आपके पाँव में जाके लगे जहां पे कब्र है। ये भी तो मेरा हो सकता है ख्याल, कि एहतरामन खान साहब के पैरों में गिर गई हो गोली। हाँ ये अलग बात है जो आप कह रहे हैं कि गोली एहतरामन गिर गई हो, क्योंकि गोली भी यूथिया थी। मुझे गोली लगता है गोली यूथिया थी। उसने कहा कि आपने मुझे मारने जो भेजा है वो किसको भेज दिया भाई, वो तो हमारे लीडर हैं। वो जैसे भी हैं, गलत हैं, झूठे हैं, फ्रॉड हैं, जो कुछ भी है वो हमारे लीडर है। तो मैं यहाँ पर ये बात कहते हुए आता हूँ कि अगर फौज ने मारना होता, जैसे मुझे एक दफा किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम इन्वॉल्व होते पंजाब के उस इलेक्शन में जिमनी, जिसमें फीस 5 सीट इनकी लूज हुई और 15 सीट, उन्होंने ये कहा एक इदारे के बंदे ने कि अगर हम इन्वॉल्व होते तो ये 15-20 में से एक सीट जीत के दिखाते, एक हम्म। चीज। तो इसी तरह किसी ने ये कहा कि अगर हमें मारना होता तो खान साहब हमारे निशाने इतने खराब नहीं है, हमारे निशाने दुनिया जानती है हमारे निशाने जनाब। हम यहां से निशाना लगाते हैं और बॉर्डर में बैठा हुआ दूसरी तरफ एक आदमी जो बहुत ही हिफाजत में होता है उसकी खोपड़ी उड़ जाती है, और आप हमसे ये कह रहे हैं कि हम आपको यहाँ गोली में मारना चाहते हैं और गोली जो है वो आपको पांव पे जाके लग गई। मतलब आप पूरी दुनिया में हमारी यार फौज की बेइज्जती कर रहे हैं। आप हमारी आईएसआई की बेइज्जती कर रहे हैं कि हमारी फौज और आईएसआई किसी को मारना चाहती है और उसका निशाना इतना खराब है। और उसका छोड़िए, अगर वो जिस आदमी को भेजेगी जो बकौल आपके कि जी ये लोग मरवा देते हैं, ये इल्जाम भी लगाते हैं, बंदा भेजते हैं, तो अगर वो भेजेंगे तो फिर उसका निशाना भी वैसे ही होगा जैसे आईएसआई का या फौज का। तो ये एक बहुत बड़ा है। देखें ये हुआ ये है, जो मेरी इत्तलात है जी। कि बंदा आया, उसने फायर किया, उसकी फायरिंग नजर आ रही है, वो बिल्कुल उस तरफ नहीं है जिस तरफ ट्रैक है। उसकी फायरिंग के ऊपर पीछे से एक बंदे ने वो किया, और वो फायर उसका, दो हाथ जोड़ के कहता हूँ कि खान साहब को कहिए कि आपके थ्रू खान साहब हर चीज का ख्याल रखा जाएगा। हर चीज की जो है वो आपके, जो आपकी इज्जत, रिस्पेक्ट, मुकाम, सारी चीजें हैं, उसका हम अदब से 2 घंटा लाइव हमें दे दें। 2 घंटा लाइव आप हमें दे दें, हमें भी दे दें ना। हम भी तो एंकर हैं, हम भी हैं। चले आप हमें लिफाफा कहें, जो कुछ भी कहें कहें, लेकिन आपको इंटरव्यू में ये नजर आएगा कि हमने सवाल रखे हैं और जवाब आप देंगे, और फैसला छोड़ दें आप अवाम पर कि हमारे सवाल जो थे वो कैसे थे और उन सवालात के जवाब आपने क्या दिए। आप कैसे कह सकते हैं कि हम इमरान खान साहब का इंटरव्यू नहीं चाह रहे हैं? हम तो इमरान खान साहब का इंटरव्यू हर जगह से कह रहे हैं कि भाई हमें भी मौका दें। लेकिन इतने बड़े बड़े आपके वो होते हैं, क्या नाम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरी चीजें, इंटरव्यू तो छोड़िए, लाइव इंटरव्यू तो छोड़िए, वो हमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में इनविटेशन नहीं आती है कि कहीं हम खड़े हो गए और एक सवाल अगर हमने कर दिया और खान साहब इधर उधर देखते रह गए, और फिर पीछे से जो लोग इनके होंगे वो जो कुछ भी होगा वो, तो उनको पता है कि इनमें से एक भी खड़ा हो गया तो यकीनन उस एंकर को इमरान खान कभी नहीं देंगे। मैं तो कहता हूं आप अपनी तमाम टीम बैठा लें, मुआशी टीम भी, आईनी टीम भी, और जो आपकी सियासी टीम भी, सबको लाइन से बैठाइए और 2 घंटा लाइव दीजिए, नो रिकॉर्ड। मैं सवाल करूंगा और आप उसका जवाब दीजिए। तो आप कैसे कहते हैं भाई, अगर आप दिला सकते हैं कि इंटरव्यू हमें, तो हमें तो बड़ी खुशी होगी, हमें खुशी होगी कि हम उनका इंटरव्यू करें। लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि ये नामुमकिनों में से नामुमकिन चीज है कि खान साहब डॉक्टर दानिश को इंटरव्यू दे दें, या आपने जो 2-3 और हमारे जो एंकर्स हैं उनको इंटरव्यू दे दें। नहीं, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। बस मैं तो आपको एक मशवरा दूंगा, अगर ये किसी वक्त ये वक्त ऐसा आ गया और आपको उन्होंने इंटरव्यू देने का वादा कर लिया, प्रॉमिस कर लिया, बाकी किस चीज का ख्याल रखे ना खरे, लाइट का जरूर ख्याल रखिएगा कि उनके ऊपर जो लाइटें पड़ी ना वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि खान साहब बहुत। नहीं, मसला ये है कि वो इंटरव्यू जब देने पर राजी होंगे तो जी। हम उनके लाइट, जो लाइट लगाते हैं उन्हीं को बुला लेंगे अच्छा कि जी, भैया अच्छा। लाइट आपकी होगी, लाइट उन्हीं की लाइट पसंद आपकी होगी, की। जगह आपकी होगी, आपके साउंड आपका होगा, सिर्फ 2 चीज हमारा होगा।
एक लाइव होगा, वो जी। हमारा होगा, और और सवाल। सवालात हमारे होंगे। बाकी आप दुनिया भर की लाइटिंग कर लें, हमें कोई एतराज नहीं। आप दुनिया भर के, अभी आपने देखा था जब इनको गोली लग रही गई थी, तो ये कोई एक प्रेस ब्रीफिंग देना चाह रहे थे, तो उसमें किसी ने रिकॉर्ड करके दे दिया था, उनके बाल कोई संवार रहा है, जी जी। फवाद जी ऐसे कर लें, टांग ऐसे कर लें, टांग ऐसे रख लें, आप आगे आ जाएं, आप बोलेंगे, ये बोलें। उन्होंने सवाल लटकाया कि भाई आपके पास प्रूफ है तो दे। तो इमरान खान साहब का इल्जाम लगाना उसकी हैसियत से ऐसे ही है कि जैसे उन्होंने, मसलन मैं यही कह सकता हूँ कि उन्होंने कोई बात बोली और उसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, कोई अब वैल्यू नहीं है उन बातों की। कोई वैल्यू नहीं है जो सर। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती, ये जो मजाकरात मजाकरात कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से सदर का, अच्छा सदर का आईनी ओहदा जो है ये इजाजत देता है इन चीजों की? सर जरा ये तो बताइए जरा प्लीज। किस चीज का किस ये चीज का मतलब कि वो एक एक पार्टी के सरबराह की मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान में मुज़ाकरात करा रहा है सदर मुमलकत, क्या ये उनका ओहदा इस बात की इजाजत देता है सर? और बिल्कुल नहीं देता। किस हैसियत में करवा रहे हैं? पार्टी का वो उनका रुकन है, उनका मेंबर है, इस हैसियत से करवा रहे बिल्कुल बिल्कुल नहीं देता। मैं तो कहता हूं कि सदर की इम्पीचमेंट बनती है। रजा रब्बानी साहब ने सही कहा था हैं? कि उनकी इम्पीचमेंट बनती है, तो आप उनकी इम्पीचमेंट करें। सदर का ये इख्तियारी नहीं है, सदर पूरे पाकिस्तान का एक फेडरेशन की अलामत होती है। उनका काम नहीं है कि वो इमरान खान साहब के को लेकर आर्मी चीफ के वो चीफ ऑफ कमांडर हैं उनके एक लिहाज से, तो उनका नाम काम नहीं है कि वो पॉलिटिकल एक पार्टी, पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है पोजीशन की, ठीक है। अब तो वो पार्लियामेंट में भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आप उसको, उसके बंदे को लेकर आप जो है वो आर्मी चीफ से मुलाकात करवा रहे हैं, या आप मशवरा दे रहे हैं कि जी उनसे मशवरा ले लिया जाए, आर्मी चीफ लग। इलेक्शन टाइम पर होंगे? देखिए अब तो टाइम पे होंगे। इमरान खान नहीं चीखते चिल्लाते रोते पीटते जी। तो आपके इलेक्शन जो है वो, ये हुकूमत हो सकता था 2 महीने 3 महीने पहले करा देती, ठीक है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि हुकूमत नेक्स्ट इसहाक डार साहब के आने के बाद, और जिस तरह की सिचुएशन फाइनेंशियली अच्छी जा रही है, मैं इसहाक साहब को आपके प्रोग्राम में इसहाक डार साहब को एक क्रेडिट देता हूँ यार, बहुत बड़ा क्रेडिट। सर। जाहिर है उस क्रेडिट में मेन इसहाक डार है, इसके बाद वजीर आजम भी होंगे, इसके बाद इत्तेहादी भी होंगे, इसके बाद मियां नवाज शरीफ भी होंगे। और वो क्रेडिट, अभी मैं आपके सवाल का जवाब यहाँ पे रोक कर ये क्रेडिट पहले दे दूं कि इसहाक डार साहब ने जो सूद की बैंकिंग है, वो तो उसको खत्म करने के लिए जो इन लोगों ने कोर्ट में केस किया हुआ था, हुकूमत ने और वापस ले बैंक लिया। ने वापस ले लिया है। ये तारीखी काम है, ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि सूद जो है वो अल्लाह ताला जब कहता है कि वो मुझसे जंग है, तो फिर जी। उस निज़ाम बैंकिंग से हम कैसे तरक्की कर सकते हैं। और इस सिलसिले में 1992 से शरीयत कोर्ट ने फैसला दिया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोबारा शरीयत कोर्ट को फेंक दिया, हुकूमत खड़ी हो गई, हुकूमत ने कहा ये नहीं हो सकता, बैंक खड़े हो गए, इधर गया, फिर शरीयत कोर्ट से वापस। तो इस तरह होते होते आखिर में शरीयत कोर्ट ने फैसला दे दिया। जब शरीयत कोर्ट ने फैसला दिया है किसी सूद को पाक किया जाए, और एक खास पीरियड दिया है क्योंकि एकदम चीज खत्म नहीं हो सकती, तो उस बुनियाद पर हुकूमत और आपके यही इमरान खान और बैंक जो है वो आपके अदालत में चले गए। इसहाक डार साहब ने जो एक हिस्ट्री बनाई है, ये अल्लाह ताला उनसे बहुत खुश हुआ होगा, बहुत ज्यादा खुश हुआ होगा। मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत खुश हुआ, और वो तमाम मुसलमान जो पाकिस्तान में बैंकिंग निज़ाम को सूद से पाक करना चाहते हैं, वो सब खुश हुए होंगे। लेकिन ये फैसला करने का ताकत बड़ी बड़ी हुकूमत के पास नहीं थी। बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, नवाज शरीफ की पहले भी हुकूमत आई, दूसरों की भी आई, इसहाक डार साहब पहले भी थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैं अभी इसहाक डार साहब से मेरा एक इंटरव्यू जरूर है, तो मैं इनसे जरूर ये पूछूंगा, बल्कि आप भी किसी वक्त पूछिएगा। जी। जी। ये पहले भी आप वजीर खजाना थे, तो आपने इसके ऊपर, हालांकि आइन 2A और 227 कहता है कि कोई कानून बन ही नहीं सकता, तो अमल तो छोड़िए, वो कुरान और सुन्ना के खिलाफ, तो सूद का ही निजाम चल रहा था जो बहुत खतरनाक। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, हिस्ट्री में बनाई उन्होंने, और उन्होंने सूद के इस
निजाम को निजाम खत्म करने के लिए इस अपील को वापस लेकर बहुत बड़ा काम किया है। मेरा ख्याल है वजीर आजम और को शाबाशी देना चाहिए इसहाक डार साहब को। एक तो ये है कि ये बहुत बड़ा काम है। दूसरा कि मैंने कहा जिस तरह इसहाक डार साहब काम कर रहे हैं और देख रहे हो एफटीएफ से आप बाहर आ रहे हैं, फंड्स आपको मिल रहा है, आप आगे बढ़। उन्होंने कहा कि इमरान खान को AK-47 की गोली लगी। अब आप बताइए कि अगर AK-47 की गोली वहां से लगी है जहां पे इमरान खान थे, और वो गोली इतनी करीब से लगी है, तो उस पे प्लास्टर नहीं चढ़ेगा, उस पे कुछ और चढ़ जाएगा। एक तो ये बात है। कहने का मतलब है कि एक इनका इतना बड़ा लीगल एडवाइजर बयान दे रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा है AK-47 की गोली लगी। उसके बाद यास्मीन राशिद बयान दे रही है कि 2 गोली लगी है। इनके दो कुछ लोग और हैं जो कह रहे हैं 4 गोली लगी, जैसे इमरान इस्माइल साहब हैं, वो कहते हैं अली जैदी साहब हैं, क्योंकि इमरान खान ने कह दिया था 4 गोली है, तो अब लाइन से बहुत सारे लीडर ने 4 गोली का है। अब इसमें हकाइक ये है कि विजुअल भी मौजूद है, जी जो बंदा फायर कर रहा है वो भी आपके सामने है, किस गन से फायर कर रहा है वो भी पकड़ी गई है, कौन सा बंदा था वो भी पकड़ा गया है। बंदा इस वक्त पंजाब हुकूमत के पास है, सबको पता है, वो भी वहां पे है। इसके अलावा इमरान खान इनिशियली जिस जगह पे गए वो था जनाब शौकत खानम हॉस्पिटल। अब आप ये बताइए कि शौकत खानम हॉस्पिटल एक कैंसर का अस्पताल है, जी जहां पर गोलियों की ट्रीटमेंट नहीं होती है, कैंसर की ट्रीटमेंट होती है। और वहां का जो हेड है वो है इन्फेक्शियस डिजीज का माहिर। इन्फेक्शियस डिजीज का माहिर है जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। इसके बावजूद फैसल सुल्तान साहब का इनिशियल स्टेटमेंट है कि उनको छर्रे लगे हैं, गोली नहीं लगी है। तो वो फैसल सुल्तान साहब को तो अभी तक छोड़ दिया इन लोगों ने, लेकिन जो वो रेस्क्यू करने वाला था, जब वो ऊपर गया, जी इमरान खान को रेस्क्यू किया, तो जी उसने ये बताया कि जनाब उनके घुटने के पास से एक छोटा सा जख्म था, उससे खून निकल रहा है, ठीक। बाकी कहीं कोई जख्म नहीं था। तो वो एक छर्रा था। और लेकिन डॉक्टर साहब उसने अगर 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 मैं गुस्ताखी चाहूं, माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के, उसने ये कहा कि हो सकता है नीचे बैठते हुए ट्रक या वहां से उसके घुटने पे कुछ चीज लगी हो जिसकी वजह से खून निकला। उन्होंने साथ ये भी कहा सर। देखिए, उसने तो किसी सूरत में ये नहीं बताया कि ये गोली है, ये जी छर्रा है, जी या जी ये कोई जख्म है। भाई जब आदमी गिरता है तो इस किस्म की ट्रक के अंदर कोई कील भी होती है, कोई नोक भी होता है। जी बाहर मैं जिस तरह आपके फैसल साहब के यहाँ पर छर्रा जी लगा जी था और जी वो अस्पताल में नजर आए थे, और ऐसा लग रहा था 3-4 बोतल खून जो है वो उनके ऊपर पंजाबी फिल्मों उनसे वाला सीन था सर वो। निकल गए, और उसके बाद वो टहल भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, और वार्ड में जाके लोगों की खैरियत भी पूछ रहे हैं। 12 तो मैं आता हूँ कानूनी अहम नुक्ते की तरफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि इमरान खान साहब जो फर्स्ट मेडिकल एड उसका स्टेटमेंट, जी डॉक्टर फैसल सुल्तान का स्टेटमेंट, और जिस तरह वो चल कर गए हैं, और फिर किस तरह उनका दोनों प्लस्तर लगा, फिर एक प्लस्तर